हेलो स्टूडेंट, आज हम बोर्ड का एक और सबसे खतरनाक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलपीपी। एलपीपी फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसे बहुत अच्छे से समझिए। ये सिर्फ बोर्ड के लिए 4 से 7 मार्क्स और सीटी के लिए 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड और सीटी में इसका वेटेज है। जे मेंस में ये 0 मार्क्स का है, एडवांस में तो इसका नाम ही नहीं है। ठीक है, मतलब मेंस और एडवांस में ये नहीं पूछा जाता, ओनली फॉर बोर्ड हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर मैं इसको बोर्ड के तरीके से पढ़ाना चाहूँ तो मैं इसे 10 लेक्चरों में आराम से इसे पढ़ा सकता हूँ। पर जैसे कि तुमको पता है कि 10 लेक्चर में और टीचरों की तरह तो नहीं ले सकता, तो मेरा ट्राई है कि इसे मैं 1 लेक्चर या ज़्यादा से ज़्यादा तुम कहो तो मैं 2 लेक्चर में इसे ख़त्म कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा फंडा आपको क्लियर है कि जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना कैसे है उसके लिए सॉल्व एग्जाम्पल्स आप सबके लिए काफ़ी हैं। आपके लिए आप समझ जाओगे कैसे करना है। तो चलो कैसे करना है, क्या होता है फिजिबल रीजन, कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो लीनियर का मतलब होता है, लीनियर मतलब लाइन, और लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो उसे ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सीधे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल 8। मुझसे बोला गया कि ये लाइन ड्रॉ करो। ये ऐसी लाइन है ड्रॉ करना, बेसिकली मैंने आपको एरिया के अंदर भी सिखाया हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको सिखा रहा हूँ। क्या करने का है, एक टेबल बनाने का है। कैसे ड्रॉ करते हैं, इनका क्या मीनिंग है, लेस देन इक्वल से क्या चेंज आता है मैं समझाऊंगा। प्लीज मेरी बात ध्यान से समझते जाओ, चाहे आप किसी भी बैच के हो, बहुत अच्छे से इसे समझ पाओगे। x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू आएगी 8/3। अगर मैंने y को 0 लिया तो x आएगा 8। ये बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं आता है तो क्लास 10 द्वारा पढ़ लीजिए। क्लियर है? थोड़ा ये स्पीड से मैंने लिया, टेबल बड़ी जल्दी बना दी और मैंने बताया भी नहीं कैसे है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे से 1.5 साल से पढ़ रहे हो उसके बाद मैं इतना एक्सप्लेन करूं तो मेरे से उम्मीद मत करो। अब क्या करना है आपको, इसके बाद ऐसे आपको ये रीजन ड्रॉ करना है। अब उन्होंने बोला x 0 y 8/3, तो 0,8/3 लगभग यहाँ पर आएगा, क्योंकि 8/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 0,8/3 और x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 0, अप्रोक्सीमेट इधर आएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं। इसे मैंने मान लो मैंने इसे एफ ऑफ एक्स, मतलब ये कोई फंक्शन मैंने एट 0,0, तो आप क्या करोगे, अगर 0,0 तब चेक करेंगे अगर 0,0 लाइन पर नहीं है। तो 0,0 रखा तो ये क्या बनेगा, 0 + 0 लेस देन इक्वल 8। क्या ये कहानी सही है या गलत है, आप मुझे सोच समझ के बताओ। ये जो बात निकल के आएगी 0 + 0, क्योंकि x भी 0 एट 0,0 y भी 0, तो क्या 0 8 से कम होता है? बिल्कुल सही बात है, 8 से 0 होता है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन लाई ओरिजिन साइड। प्लीज फिर से बता रहा हूं, सॉल्यूशन लाई ओरिजिन साइड। तो इसका जो सॉल्यूशन आएंगे वो इधर का जो पूरा एरिया है, इस लाइन को अगर मैं इनफाइनाइट तक ड्रॉ कर दूं, मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर कि आगे लाइन का कलर चेंज हो जाता है क्या। तो मेरा मानना है कि कलर चेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने ब्लैक से ही। तो इधर का जो एरिया है जिधर ओरिजिन लाई कर रहा है, क्योंकि 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो भी इसका जो एरिया सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ करेगा। ठीक है, मतलब जिधर ओरिजिन लाई कर रहा है आंसर उसकी तरफ आएगा। ये लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया y > 5। मैंने बोला y > 5, मतलब y की वैल्यू 5 से बड़ी, सीधी सी कहानी। चाहे फिर आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं y - 5 > 0। तो y बराबर 5, y बराबर 5 लाइन ऐसी निकल के आएगी, ऑब्वियसली बात है। चलो क्या 0,0 से सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं एट 0,0 में इसको चेक करेंगे तो ये निकल के आएगा 0 - 5 > 0। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन लाई नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। क्लियर है? तो उम्मीद है सॉल्यूशन लाई नॉन ओरिजिन साइड। तो हमारा ओरिजिन कहाँ है, ये रहा 0,0।
जीरो। तो सॉल्यूशन नॉन ओरिजिन साइड है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। उम्मीद है बात भेजे में जा रही होगी, नहीं जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, आ रही तो और अच्छी बात है। इतना अगर भेजा, अगर आपके दिमाग में आ गया कि ये सब कैसे हो रहा है, तो ये समझ लो आपकी XI1 और XI2 दोनों सॉल्व हो चुकी हैं आपकी। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चनों के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये आपके अच्छे से भेजे में समझ में आ गया है, तो XI1 XI2 खुद से करना शुरू कर दो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। बहुत जल्दी क्विकली लेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 7.2 लास्ट ईयर तक बोर्ड में नहीं थी, इस साल आई है, तो कितनी अच्छी है देखिए। पहला क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 0, मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए। तो x पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब x बराबर 0 का मतलब होता है y एक्सिस। x अगर बराबर का सेल हो तो y एक्सिस। x ग्रेटर देन 0, तो x किधर पॉजिटिव होगा, इधर। सो 0,0 इस लाइन पर लाई कर रहा है, x बराबर 0, तो कैसे करें। तो हम यहाँ पर 0,0 की रेस्पेक्ट के बजाय 1,0 पॉइंट ले लेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन है x बराबर 0, तो यहाँ पर अगर मैं 1,0 रख के देखूँ, अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल 0 में 1,0 रखूँ तो 1 ही ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, इधर का जो भी एरिया है वो आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब बोला है x लेस देन 0, तो मैं इनको ओरली बना रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस सबको तुम्हें बताने की जरूरत है। मैं फिर भी एक बार सबके लिए, जो स्टूडेंट जो बाकी बैच के भी या जो आउटसाइड चैतन्य अकेडमी बच्चे भी अगर देखना चाहें, जो आपके फ्रेंड हो, उनको भी बोल सकते हैं कि LPP अगर पढ़ना है बहुत अच्छे से, वो भी एक लेक्चर में तो कैसे पढ़े वो देख लें एक बार, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो y बराबर 0 का मतलब होता है x एक्सिस, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। y लेस देन 0 का जो सॉल्यूशन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब उन्होंने बोला कि x पॉजिटिव हो y पॉजिटिव हो, तो अभी हम फिलहाल ये क्वेश्चनों में अपना दिमाग कम लगाते हुए कॉमन सेंस से कर रहे हैं। इसका जो आंसर आएगा वो इधर का आएगा, जहां पर y पॉजिटिव है, एंड लगा है, मतलब ये दोनों काम होने चाहिए कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो इसका जो आंसर है, मेरे पास जैसे आप देखोगे जो सॉल्व एग्जाम्पल देखो तो उन्होंने एक कलर कर रखा है, मेरे पास ऐसा कोई कलर नहीं है जो मैं दिखाऊं कि इधर मैंने कोई कलर कर दिया। तो बेसिकली इसके लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं इस एरिया को, वो जैसे यही पूरा जो भी है, ये जो रीजन है हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना भी है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो मतलब ये मैं जो बात करूंगा वो मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा। क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। x नेगेटिव y नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है ये थर्ड डिपार्टमेंट की बात हो गई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कुछ भी आएगा वो इस सबको सेटिस्फाई करेगा। ये पहले दोनों क्वेश्चन वहां फर्जी क्वेश्चनों में से एक है, तो इन पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, बस समझा रहा हूं कि ये क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां से आगे जो क्वेश्चन है तीसरे चौथे, उनमें तब भी कुछ है, पहले दोनों क्वेश्चन ऐसे ही फर्जी हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो तो टेक्स्ट बुक को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा और चौथे क्वेश्चन के चारों चारों पार्ट लिए हैं, 1 2 3 4 मैंने नहीं डाले हैं, वो आप समझ जाओ, सब जल्दी में हो रहा है। तो 2x ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया x ग्रेटर देन 3/2, x ग्रेटर देन 3/2। तो ये लाइन यहाँ आएगी, ये पॉइंट होगा 3/2, 0। ये लाइन ड्रॉ करना तुमको आना चाहिए। ग्रेटर की बात कर रहा है तो आप एरो बना के दिखा दो कि इधर का जो भी एरिया होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल 5/2, तो इसका मतलब हो गया ये लाइन आ गई y, ये पॉइंट है 0,5/2। इसके जो ऊपर का एरिया है मैं मल्टीपल कलर्स से भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। चलो अगला है 3x + 4 लेस देन इक्वल 0, तो इसका मतलब हो गया x लेस देन इक्वल -4/3। तो यहाँ इसका मतलब ये लाइन इधर आएगी, ये 0,0 है, ये यहाँ पर आएगा -4/3, 0 -4/3, 0। और इसे लेस की बात की है, यहाँ ग्रेटर की बात नहीं की है, तो ऑब्वियसली बात है ये लाइन इधर ऐसे शो हो जाएगा। अगला ये बहुत सिंपल तरीका है मेरा जो बता रहा हूँ, उम्मीद है जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये आ जाएगा y लेस देन इक्वल -3/5, तो ऑब्वियसली बात है ये लाइन होगी 0, -3/5,
ये तुम्हारा 0,0 है, लेस की बात कर रहा है। आप ऐसे समझ लो 0,0 इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 0 -3 से लेस नहीं होता। तो ऑब्वियसली बात है ये नीचे की तरफ आएंगे। क्लियर है? चलो अब बात आती है चौथे क्वेश्चन पर, तो वो भी देख लो। तो इसके लिए मैंने बताया था कि इनको ड्रॉ करना है तो आपको ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी, एक्स वाई। खुद ही सोचो, जब एक्स 0 तो वाई कितना होगा 3, जब वाई 0 तो एक्स कितना होगा 6। तो बस बन गया ग्राफ। बस आपको बनाना है वाई एक्स 0 वाई 3 और इधर 6,0। ये लाइन ऐसे आ गई। अब 0,0 रखे तो देखो 0 + 0 < 6। यस, पता चला, ये बिल्कुल सही बात है कि 0 6 से कम होता है। इसका जो आंसर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर है? चलो नोट करिए यहाँ तक।